हेलो दोस्तों। एक एस्पिरेंट जब एक एग्जाम की तैयारी करता है तो वैसे ही उसको काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है व्हेन ही और शी इज प्रिपेयरिंग फॉर एन गवर्नमेंट एग्जाम। और जिस तरीके का कंपटीशन प्रेजेंट टाइम्स में आपको देखने को मिल रहा है तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है जब एक एस्पिरेंट बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ एग्जाम पे सेंट्रिक होता है या फिर एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है। और उसी कड़ी में जम्मू कश्मीर का एक पुलिस का एग्जाम जो कि कांस्टेबल का एग्जाम है, जिसमें लगभग 5.5 लाख लोगों ने एप्लीकेंट्स हैं या फिर लोगों ने फॉर्म भरे। और साथ साथ में ये जो एग्जाम हो रहा है ये हो रहा है लगभग 4,000 यानी 4,000 पोस्ट के लिए, जो कि कहा जा रहा है कि एक मैसिव रिक्रूटमेंट है व्हेन इट कम्स टू जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। बट क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो इस एग्जाम की तरफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? साथ साथ में क्यों ये मैटर कोर्ट पे गया? और आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये एग्जाम जो है वो हो रहा है 8 साल के बाद में। हर एक कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एग्जाम को रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट कराए। ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी है, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी है कि ये एग्जाम आप रेगुलरली कंडक्ट नहीं करवा पा रहे। बट आपने एग्जाम को रेगुलरली कंडक्ट करवाया भी, राइट? तो पहले हम ये जानेंगे कि इस एग्जाम को कौन कंडक्ट करा रहा है, ये एग्जाम कितने शिफ्ट्स में होगा, साथ साथ में क्या इस बार जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने मेजर्स लिए हैं कि एग्जाम में कोई माल प्रैक्टिसेस ना हो। और उसके बाद में जानेंगे कि क्यों स्टूडेंट्स इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हाई कोर्ट में क्या मैटर है और हाई कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा। तो मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और आपका बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स डिकोडेड पे। तो जैसा आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक प्राइमरी रिक्रूटिंग एजेंसी है व्हेन इट कम्स टू सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, राइट? तो ये मैसिव रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज करवाई जाती है जो कि 4,002 पोस्ट के लिए हो रही है पुलिस कांस्टेबल, लेकिन ये होती है 8 साल के बाद में, राइट? अब टोटल मैंने आपको बताया अराउंड 5.5 लाख कैंडिडेट्स इसमें अपीयर होते हैं रिटन एग्जामिनेशन के अंदर, जिसमें से जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है जिसका एग्जाम दिसंबर 1 को हुआ उसमें अराउंड 2.62 हुए। दिसंबर 8 को टेलीकम्युनिकेशन का एग्जाम होगा जिसमें अराउंड 1.6 लाख लोग स्टूडेंट्स बैठेंगे। और फिर उसके बाद में दिसंबर 22 को आपके फोटोग्राफी से रिलेटेड एग्जाम होगा, उसमें अराउंड 1.28 लाख स्टूडेंट्स बैठेंगे। तो ये तो है कि कौन कंडक्ट करा रहा है, किन किन शिफ्ट में होगा और किन किन पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन लिया जा रहा है। आगे बात करते हैं कि क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं सरकार के द्वारा। तो पहली चीज कि एग्जाम स्मूथली कंडक्ट हो, कोई माल प्रैक्टिसेस ना हो, चाहे से वो आप चीटिंग की बात कर लीजिए, चाहे से वो आप पेपर लीक की बात कर लीजिए, या फिर चाहे से वो एग्जाम को कंडक्ट कराना हो स्मूथली अरेंजमेंट, इफेक्टिवली अरेंजमेंट हो, उसकी बात कर लीजिए। तो इस बार काफी अच्छे अरेंजमेंट्स किए गए हैं क्योंकि इस बार ऑब्जर्वर्स को डिप्लॉय किया गया है, सुपरवाइजर्स को किया गया है और इन्विजिलेटर्स को भी किया गया है जो कि इन माल प्रैक्टिसेस को चेक करेंगे। पहली चीज। अब एग्जामिनेशन सेक्टर में वीडियोग्राफी तो होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग भी तो होगी, साथ साथ में जो डेप्यूटी कमिश्नर है उन्होंने ये बोला है कि उन्होंने 20 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ऐसी टीम को सेटअप किया है जो रेगुलरली सेंटर्स को विजिट करेंगी, राइट? तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा स्टेप है जिस तरीके से माल प्रैक्टिसेस हमें एग्जाम्स में देखने को मिलती हैं। और जो चीफ सेक्रेटरी हैं अतल डुल्लो, वो तो ये कहते हैं कि वो एंटायर प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे हैं जब तक कि जो स्टेट सिलेक्शन सर्विस बोर्ड है उनके पास में ओएमआर नहीं आ जाती पुलिस के द्वारा। साथ साथ में इस बार गैजेटेड ऑफिसर्स को वहां पे डिप्लॉय किया गया है फॉर फ्रिस्किंग, एज ए फ्रिस्किंग सुपरवाइजर्स। आपने देखा होगा जब भी आप एग्जाम हॉल में जहां पे भी एग्जाम सेंटर्स होते हैं वहां एंटर कर रहे होते हैं तो जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं दीज ऑफिशियल्स रन देयर हैंड अलॉन्ग विद देयर आउटर क्लोथिंग सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई कि कोई चीटिंग का केस ना हो। अब आगे जानने से पहले कि क्या इशू है, क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है, हाईकोर्ट ने क्या कहा, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया। अगर आप यूपीएससी का सपना देखते हैं तो आप लेस देन 1200 पर मंथ में आप ये कोर्स अवेल कर सकते हैं और आप अपने आईएएस बनने का सपना साकार कर सकते हैं। सबसे अच्छा फीचर जो है इसका अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल बैचेस, मींस if you are an English medium aspirant you can enroll yourself into an English batch, but along with that you can access Hindi as well as English batch also, right? Now उसके बाद में अनअकैडमी के समाधान, आपकी समस्या होती है कि मैं अपनी प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक करूं, आंसर राइटिंग कैसे करूं, टेस्ट कैसे लगाऊं, तो अनअकैडमी आपके लिए फुल सिलेबस कवरेज, डेली एमसीक्यू, रिवीजन के लिए डेडिकेटेड बैच, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। बात करते हैं कि प्रोटेस्ट क्यों हुआ।
पहली चीज तो ये कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि एग्जाम्स रेगुलर लेवल पे कंडक्ट कराए जाए। बट जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में पास्ट 6-7 सालों में सिचुएशन रही है, शायद ये पॉसिबल नहीं था, बट फिर भी कमीशन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है, मैंने पहले भी अपने वीडियो में कवर किया था कि किस तरीके से जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है उसके तहत जम्मू कश्मीर जो है वो जॉबलेसनेस या अनएम्प्लॉयमेंट में टॉप पे है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उस हिसाब से भी, राइट। अब होता क्या है कि काफी ऐसे लोग जो कि अगर एग्जाम रेगुलरली कंडक्ट कराया जाता तो वो एलिजिबल होते इस एग्जाम के लिए, वो हो जाते हैं इनएलिजिबल, वो अप्लाई ही नहीं कर पाते इस एग्जाम के लिए, राइट। क्योंकि जो मैक्सिमम एज लिमिट क्राइटेरिया था या फिर जो एग्जाम्स की बार बार रीशेड्यूलिंग हुई या फिर 8 साल के बाद हुआ, उस वजह से वो इनएलिजिबल हो जाते हैं। तो वो यही प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं कि जो मैक्सिमम एज लिमिट का जो क्राइटेरिया उसमें हमें रिलैक्सेशन दिया जाए, साथ साथ में एग्जाम्स को रीशेड्यूल करा जाए, ये उनकी डिमांड होती है। उसके बाद में यूथ ये बोलता हुआ नजर आता है, प्रोटेस्ट करता हुआ नजर आता है कि इसमें हमारी क्या गलती कि एग्जाम को 8 साल के बाद में कंडक्ट कराया जा रहा है, इसमें हमारा तो कोई फॉल्ट है ही नहीं, राइट। और उसी वजह से ये मैटर हाई कोर्ट में जाता है और जो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट है वो प्रोविजनली अराउंड 79 कैंडिडेट्स को अलाउ कर देती है इस एग्जाम में बैठने के लिए जिनकी जो एज है वो एक्सटेंड कर चुकी है, मतलब जो नोटिफिकेशन में एज लिमिट होनी चाहिए उससे ज्यादा जा चुकी है, फिर भी वो अराउंड 79 एप्लीकेंट्स को अलाउ करते हैं। बट ये एप्लीकेंट्स कोर्ट को अप्रोच करते हैं कि हमारी गलती नहीं है कि जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज की वजह से एग्जाम रेगुलर नहीं हुआ, साथ साथ में आपको भी पता है कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से कितने साल या जो 2-3 साल आपके थे उस टाइम पे कोई एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करवाए, तो ये हमारी फॉल्ट नहीं था कि हम इस एग्जाम्स के लिए इनएलिजिबल नहीं हैं। और कैंडिडेट्स ये भी पॉइंटेड आउट करते हुए नजर आते हैं कि पहले भी आपने एज रिलैक्सेशन दिया है, चाहे से वो 2021 की सब इंस्पेक्टर पोस्ट हो जहां पे 30 से 32 साल आपने किया, या फिर आप बात करते हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ने भी रिलीज किया था एज लिमिट फॉर कांस्टेबल्स जो कि 28 से 30 साल की गई 2022 के अंदर। तो आप इस बार भी एज लिमिट का रिलैक्सेशन दे दीजिए और उसके हिसाब से आप एग्जाम को रिशेड्यूल करा लीजिए। ये तो पॉसिबल है ही क्योंकि आपने पास्ट में भी किया है, और जिस तरीके से जो सर्कमस्टांसेस थे जो एस्पिरेंट्स के हाथ में नहीं थे, उनके कंट्रोल में नहीं थे, तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि आपको ये प्रोविजंस अलाउ करनी चाहिए, राइट। क्योंकि जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट देखी जा रही है। और जस्टिस एम ए चौधरी जो कि अपना एक ऑर्डर इशू करते हैं नवंबर 29 को, वो ये कहते हैं कि हमने इन प्रोविजनली तो इन 79 कैंडिडेट्स को एलिजिबल बना दिया है, बट उनके सिलेक्शन की गारंटी हम नहीं देते, और इस केस को अभी फरवरी 21, 2025 के लिए लिस्ट कर दिया गया है। मतलब कि ये एग्जाम तो 3 लेयर्स में हो ही जाएगा, दिसंबर 1 को हुआ, फिर दिसंबर 8 को, फिर दिसंबर 22 को, और आपने इस केस को लिस्ट किया फरवरी 21, 2025। जब तक तो ये पूरा केस ठंडे बस्ते में चले जाएगा, राइट। तो जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी डिमांड्स भी एकदम एप्ट हैं, साथ साथ में जो सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से इस एग्जाम को लेट कराया गया वो एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी है, और इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि उनमें एस्पिरेंट्स की गलती नहीं है, और पास्ट में जो प्रेसिडेंट्स आप देखेंगे तो आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो आप इस बार भी दे सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से मैं ये पूरे टॉपिक को कवर करता हूं। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप रफ्तार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज अवेलेबल फॉर 17,999। और अगेन मैं 1200 पर मंथ की बात कर चुका हूं। अगर आप आरंभ बैच में हैं तो दैट इज इंग्लिश बैच, अगस्त 2027 इंग्लिश बैच, जिसमें मैं साइंस एंड टेक 24 दिसंबर से करने वाला हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इग्नाइट 2026 फॉर इंग्लिश बैच। ऐसे ही हमारे ऑप्शनल बैचेस चल सकते हैं, आप अनअकैडमी ऐप पे आपको क्या नाम है अपनी आईडी बना सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो होपफुली आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा कि क्या इशू रहा, किस तरीके से एग्जाम को कंडक्ट कराया गया, क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के द्वारा, और क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं उसके बारे में भी हमने बात करी। तो होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि कोई सजेशन है, कोई एडवाइस है, या फिर कोई ऐसी चीज जो आप कहना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, हम उसको दोबारा से उठाएंगे। और जिस तरीके से लेक्चर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो इसे शेयर कीजिए, और ऐसे ही इस रेगुलर कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, रब खैर।